मोहम्मद आ गया। मोहम्मद आ गया? वो ये मैं उसी के डर से नहीं आ रही थी। अगर वो आ गया है तो उसे सलाम कर लो। छोड़ो मुझे, मैं उसे सलाम करके आती हूँ। क्या मतलब है पागल? छोड़ो मुझे, ये वक्त बिल्कुल सही तो है। मैं सलाम करके आती हूँ ना, बस छोड़ो तो यार, मैं आती हूँ बस सलाम करके। मुझे सलाम ही तो करना है। तुम अंदर चलो। नहीं मुझे अंदर चलो। मुझे एक दफा तो सलाम करने दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ अंदर चलो। अरे छोड़ो, मुझे सलाम करने दो। अरे यार तहसीन, मुझे जाने दो। सिर्फ एक बार मुझे मिलने दो उससे। तासीन, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम पड़ोसी। क्या चल रहा है? कौन है ये लड़की? कौन लड़की? तहसीन, जिससे तुम अभी कोयले की तरह चिपके हुए थे। यार मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी, तुम इस तरह मुझसे छुपा क्यों रहे हो? कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ हाँ, वो लड़की नहीं यार, वो बस एक दोस्त है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। वो असल में थोड़ी परेशान थी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। हाँ। डॉक्टर। बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कहाँ होना था मुझे, तुम्हारे घर या यहाँ? क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हारी अलमारी में टांग दिए हैं। हाँ, अब मैं सोच रही थी कि इनके कपड़े भी प्रेस ही कर देती हूँ। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे सिर्फ प्रेस हुए कपड़े पहनने की आदत है। अगर पॉसिबल है तो प्रेस कर दे मेरे कपड़े जाकर। मैं कर दूंगी, तुम फिक्र ही नहीं करो। मेरा नाम किबर है, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। हाँ बिना किबरबाजी। सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है वैसे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ अब। ओह ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार तासीन, क्या हुआ? मुझसे तुम छुपा के रहे हो? क्या हो गया? मैं किसे छुपाऊंगा? कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? तासीन, बाजी तक को पता है। किबरबाजी उसे पहले से जानती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बताया तो था तुम्हें भी। तासीन। अरे दीवा का क्या हुआ? तासीन। नहीं सीरियस, दीवा कैसी है? ठीक है, काफी बेहतर है, रिकवर हो रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ओह अच्छा, इसीलिए वो गिरी थी। मुझे लगा वो गई काम से। सब उस बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ है। मैंने उनको बस मना ही लिया था हटने के लिए, लेकिन न जाने वो कहां से टपक पड़ी, बॉम्ब की तरह आ गई कमरे में। बेवकूफ कहीं की। पता नहीं उस बेवकूफ लड़की को रिपोर्टर किसने बना दिया। वैसे बहुत बुरा हुआ वाकई। चलो फिर लेट हो गया है। मोहम्मद मैं चलता हूँ, ज्यादा ही लेट हो गया है। हाँ जाओ भाई जाओ, स्त्री के कपड़े तैयार होंगे। हाँ तासीन। जी फरमाइए पड़ोसी। अब बाजी को जाने भी दो, तुम स्त्री अकेले भी कर सकते हो। बात सुनो, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज दोस्त। अब ये सफाई का कौन सा वक्त है? हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि जूते उतार के चलो, जूते उतार के चलो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है, गंदा करते रहते हैं। अच्छा ठीक है। अब जाइए, मैं साफ करूंगी, आप जाइए, जल्दी जाइए। सुनो, देखो क्या है ये, मैंने तुमसे सफाई का वक्त सेट करने के लिए कहा था। हाँ मैं देखती हूँ मिस्टर मोहम्मद, आपका पेशेंट इंतजार कर रहा है। शायद मैं इसे कहीं मिल चुका हूं। खैर ठीक है, मैं मिस परिहान के कमरे में जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं आपके साथ आऊं? नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। मोहम्मद भाई। अरे वाह, अली। अली बेटा, अभी डॉक्टर मसरूफ हैं। मैं एक पेशेंट के पास जा रहा हूं, वापसी में तुमसे मिलूंगा, ठीक है? टेस्ट के रिजल्ट आ गए, कल अली का तीसरा ऑपरेशन होगा। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर साहब, आप ना होते तो इतना अच्छा हॉस्पिटल कभी नसीब ना होता। अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे। हम ये कर्ज कभी नहीं चुका सकते। वो सब भूल जाइए, शुक्र है कि अली अब बिल्कुल ठीक है। हाँ
अली जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। उठने का वक्त हो गया है। मैं तो उठी हुई हूँ। कैसी हैं अब आप? तुम्हें कैसी नजर आ रही हूँ? खूबसूरत। तुम जरा चेहरा दिखाना। तुम हो? मैं? दुनिया कितनी छोटी है ना। हाँ ठीक कहा, लेकिन तुम्हारे लिए और भी छोटी है। देखो कपड़े बदलकर वो भी। तुम यहाँ पर आओ जरा। मेरे ऊपर से कूद गई। गिरी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। लड़की मेरा दिमाग खराब मत करो। मिस्टर मोहम्मद, बिना मेरी बात सुना मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ, इस पर चिल्लाओ मत मोहम्मद, मत चिल्लाओ। क्या आप इस लड़की को जानती हैं क्या? हाँ हाँ, एक जर्नलिस्ट है। हाँ, लेकिन इस वक्त ये लड़की यहाँ कर क्या रही है बताएं? क्योंकि मैं इसको अपनी खुफिया आशिकी के बारे में बता रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं कैसे उस इडियट की बातों में आकर खुद को मैंने फंसा लिया है। उफ, अब मैं क्या करूँ? अब मजबूरन इस बात की न्यूज़ ही बनवाऊंगी मैं। तुम जरा यहाँ पर आओ। चलो बाहर निकलो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। इसे छोड़ो, ये मेरी रिपोर्टर है, मेरी स्टोरी लिख रही है। हाथ छोड़े, हम वैसे भी न्यूज़ बनाने वाले हैं। मतलब फिलहाल मेरा हाथ छोड़े, छोड़ देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो अब यहाँ से चलो। एक काम करें आप सिर्फ मुझे उसका नाम बता दें, मैं पूरे मुल्क में फैला के रख दूंगी, मुझ पे यकीन रखिए। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। लड़की, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। समझ गया कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं, छोड़ दूंगा लेकिन दरवाजे पर। ये कुछ बेहतर है। रूम सर्विस है क्या? हाँ है ना। अब ये तुम्हें पैक करेगी। मिस्टर कमाल, फिर कभी ये लड़की दोबारा यहाँ नजर ना आए। जैसा आप कहें। हाँ रुको जरा, मैं तुम्हें तो। इग्नोर। मोहम्मद, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कह दो कि मेरे मंगेतर ने किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली को गोद में नहीं उठाया हुआ। अरे अरे ऐसा नहीं है, ये क्या कह रही हो तुम? ये यहाँ काम नहीं करती, ये जर्नलिस्ट है। मैंने इसे हॉस्पिटल के कमरे में पकड़ा। अरे तुम। मलिका? मलिका? हाय, मेरा नाम मलिका है। क्या तुम इस शैतान को जानती हो क्या? मलिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो बता? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको रुको। जगह दो, हटो हटो। एक्सक्यूज मी मैडम, एक पिक्चर प्लीज। स्माइल। हेलो मैडम, इधर इधर देखें। मेरी इजाजत के बगैर मैडम के कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। न मेहमान, न नर्स, न डॉक्टर, ना ही कोई और, कोई भी नहीं। मोहम्मद, हाँ? हॉस्पिटल के मालिक भी नहीं क्या? वो तो यहाँ से जा सकते हैं ना? सना आंटी। मोहम्मद, मैं बस दीवा से मिलना चाह रही थी। बहुत खास है मेरे लिए। हाँ है ना। बिल्कुल, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। बिल्कुल मिलवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। उफ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बेटा, कहीं परिहान को तो कुछ नहीं हो गया? परिहान को कुछ नहीं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कुछ होने वाला था। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया बेटा तुम्हें? अरे अंकल, क्या हो गया है? आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सना आंटी आ गई थी वहाँ परी से मिलने के लिए, कुछ पता है आपको? और दूसरी तरफ वो इग्नोर आ गई थी न्यूज के लिए, क्योंकि अंकल आपको नहीं पता कि वो मेरे मंगेतर है। और एक और बात आपको बता दूं, मैंने उस गधी जर्नलिस्ट को मैडम के रूम में से पकड़ा। नाम बताने वाली थी वो आपका। हाय अल्लाह, उसके बाद क्या किया तुमने? और क्या करता मैंने उस लड़की को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। मैंने सोना खाला को बता दिया कि फिलहाल मैडम किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इस वक्त वो बेहोश है। ठीक है। मैंने एक नर्स को भेजा इग्नोर को बताने के लिए, क्योंकि मुझे एक जरूरी सर्जरी के लिए जाना है। मैडम के कमरे की चौकीदारी कर रहा हूँ। वाह मेरे चालाक बेटे, तुम तो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हो। यार अंकल, हमसे यही मैनेज नहीं हो पा रहा, आप समझते क्यों नहीं है? कैसे? सना आंटी को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि दीवा बिल्कुल ठीक है। एंगिन अपनी अम्मी ही की साइड लेगा, उसे पता चल जाएगा कि दीवा बिल्कुल ठीक है।
एक नूर गुस्से से लाल हो गई है। वो सर्जरी के खत्म होने का इंतजार कर रही है। लॉबी जर्नलिस्ट से भरी हुई है। कोई भी जाकर मैडम से कमरे में मिल सकता है। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। मुझे पता है। क्या पता है आपको? तुम्हें क्या करना है? मैं? हाँ। मैं कुछ करने वाला हूं। हाँ। क्या करने वाला हूं मैं? तुम मेरी परी को अपने घर ले जाओगे। क्या? ऐसे मत घबराओ, बात सुनो, ठंडे हो जाओ। कोई कभी नहीं सोचेगा कि परी तुम्हारे घर में है। हम किबर को चौकीदारी पर लगा देंगे और वो उसे कुछ नहीं कहने देगी। बहुत हाँ। अच्छे हैं अंकल। शुक्रिया। वाह वाह अंकल, आपके पास पहले से ही प्लान था। बिल्कुल नहीं, मैं मैडम के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। आप पागल हो गए क्या? हरगिज नहीं। बेटा, सिर्फ हालात के ठंडे होने तक पुरसुकून हो जाओ और मैं भी वहां परिहान से आसानी से मिलने आ सकूंगा। कोई मसला नहीं होगा। हाँ, तुमने क्या समझा बेटा? मैं तो वहां सिर्फ परिहान को समझाने के लिए आऊंगा कि वो मीडिया से कोई बात ना करे, खामोश रहे बस। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। मुझे लगता है कि अंकल आप पागल हो गए। मैं मैडम के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। बात खत्म। ऐसा नहीं कर सकता मैं। मैं तो गया। सना को जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो तलाक दे देगी मुझे और वो ये हॉस्पिटल भी ले लेगी और वो एंगिन को यहां का हेड बना देगी। वो गरीब बच्चे जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन बेचारों का क्या होगा? और उनमें से एक तो तुम्हें बहुत ही पसंद था। नाम क्या था भूल गया मैं। अली। हाँ, अली। वो बच्चा बेचारा यतीम है। उसके जैसे हजारों बच्चे जो जल गए। बहुत से बच्चों के होंठ फट गए। जिन फैमिलीज के पास पैसा नहीं, वो उन सबको निकाल देंगे। एंगिन उनका कभी ध्यान नहीं रखेगा। किबर आपा, मैं मोहम्मद के कमरे में जा रही हूँ। अच्छा, ये लड़की तो पागल हो गई है बिल्कुल। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ। मेरी तबीयत ठीक होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। याद रखना, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मैडम, ये सारी बातें हम अकेले में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, अंदर बात करते हैं। मैं जानती हूँ हॉस्पिटल से जल्दी लेके क्यों आए हो मुझे। तुम क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, ये तुम्हारी भूल है। बेफिक्र हो जाओ, मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। आप मैडम को और उनके सामान को अंदर लेकर जाइए। सुनो, तुम मेरे साथ आओ। सुनो, ये पैसे लो और आपस में बांट लो। और अगर किसी को भी कुछ भी पता चला तो जिम्मेदार तुम होगे। नहीं मिस्टर मोहम्मद, ये मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। आखिर आपने मेरी अम्मी का इलाज किया है। फिक्र ना करे, कोई कुछ नहीं कहेगा। यार जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये लो, बांट लेना। मेरी तरफ से पार्टी है। चलो। अरे कितनी बातें कर रहे हो, दरवाजा खोलो जल्दी। आ गया मैं, तुम ठहरो, मैं लेकर जाऊंगा। जी, किबर आप ही अब यहीं थी? वो मैं पकोड़े लेकर आई थी। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन खुशी नहीं हुई, जबरदस्ती लाई गई हूँ। ये तो दीवा की आवाज है।
केवल आप ही अब घूरिए मत, वो उठा लीजिए, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ जी जी, मैं वो सब उठा लेती हूँ, ठीक है। मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगी तो मेरा काम और मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ डार्लिंग, तुम और तुम्हारे अंकल दोनों ही चीटर हो। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मैं एक बेवकूफ इंसान उस शख्स के लिए इतनी देर खिड़की पे बैठी रही और उसने इग्नोर कर दिया मुझे। अब तुम देखना कि मैं करती क्या हूँ, और उसे पूरे मुल्क के सामने बदनाम कर दूंगी। मैं हयाती के बारे में सबको बता दूंगी मैं। हरगिज नहीं। यहाँ पर आओ, रुक जाओ। या अल्लाह, रुको जरा, जा कर रही हो? क्यों आऊं? अगर मैं पकड़ में आ गई तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। यहाँ आओ, भागो मत। मिस्टर मोहम्मद, आप ठीक तो है? भागो मत, मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। पकड़ लिया तुम्हें। हटो मेरे ऊपर से। पकड़ लिया तुम्हें। यार, छोड़ो मुझे। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी जॉब चली जाए? उतारो, देखने दो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हूँ मैं देख रही थी, चोट कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई? यार तुम हो कौन, कहाँ से आ गई और मेरे गले क्यों पड़ी हो? घर में कहाँ से आ गई तुम? जैसे भी आई अच्छा ही हुआ, आखिर मुझे पता चल ही गया कि बेचारी दीवा की जिंदगी तुम्हारे अंकल ने बर्बाद की है। लेकिन अब तुम भी देखोगे, तुम्हारे वो आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क को पता चल जाएगा। लड़की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हाँ सही बात है, ले सकते हो तुम मेरी जान। तुम उस बेचारी औरत को घर में छुपकर क्यों ला रहे थे? क्या करने वाले हो उनके साथ? डेक्स्टर समझ लिया मुझे, पागल हो क्या? ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हारे आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क में बता दूंगी, जैसे कि दीवा चाहती है। पागल हो जाऊंगा मैं, सच में पागल हो जाऊंगा। हाँ देखो, मुझे लगता है कि हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तुम चाहती क्या हो, बोलो जल्दी। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, समझ लो तुम ये। अब तुम्हारा करियर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बॉस मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, निकलवा देना। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे खरीद सकते हो। हम तो जहाज में बैठने वाले थे ना? बैठे तो थे, अब लैंड कर गए। अच्छा ठीक है, अब हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। हाँ? जो चाहती हो मैं करूंगा। देखो, वादा करता हूं जो तुम चाहो। बेटा, मेरी मलिका। ये देखो, मेरे दामाद भी यहाँ है। दामाद। अम्मी। ये दामाद कौन है? तुमने पूछा था ना कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? अभी तो पूछा था। हाँ? क्या तुम मेरी अम्मी के दामाद बन सकते हो? क्या? ये औरत हमारी तरफ भाग कर क्यों आ रही है? हाँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और एक अच्छा दामाद बनना होगा। तुम समझे मेरी बात? देखो, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। अम्मी, आप आ गए। हटो, मेरे प्यारे दामाद, मेरे दामाद। चलो मेरे हाथ पे बोसा दो जल्दी से। चलो चलो, अब मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ।
अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरे बेटे। जरा तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो। हाय वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ओहो, कहीं मैं इन डिम्पल के लिए ना मर जाऊं। कितना प्यारा है मेरा दामाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी आप मुझ पर थूक क्यों रही हैं? जबरदस्त। आंटी नहीं बेटा, तुम मुझे अम्मी कहो। अम्मी मैंने आपको कितना याद किया, गले तो लगाए। ओए, मेरी जान, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी शहजादी, प्यारी अम्मी। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। लेकिन आइए दादा, चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? चलिए। हम जहाज पे कब जाएंगे? हाँ दादा, हम जहाज से तो उतरे हैं। हम कब उतरे हैं? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बताओ हम कब उतरे हैं? अफसोस, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए बेचारे। मम्मा, मम्मा, दादा जान को दोबारा जहाज पे बैठना है। रुको, तुम्हारे दादा क्या हवाई जहाज बन गए हैं? जन्नत, क्या तुम अपने दादा का ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो बस अब यहाँ आ जाओ। अब मैंने क्या कर दिया? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे मैं, या अल्लाह, मैं तो आपके पास आ रही हूँ। बिना चीटिंग किए बताओ मुझे कि यहाँ सब कुछ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ पे करूँ। कहीं से भी शुरू करो, अब मैं पागल हो रहा हूँ। दामाद कौन है? कैसा दामाद? हाँ, तुम दामाद हो, बस इतना समझ लो कि तुम दामाद हो। अम्मी, अब मैं अकेले इनका ख्याल कैसे रखूं? देखते हैं। मेलिका, मेरी बेटी, चलो जल्दी से दामाद को लेके यहाँ आ जाओ। ये सूटकेस उठाना है, जल्दी से आ जाओ। कैसा सूटकेस? ये लोग कर क्या रहे? कुछ बताओगी? तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे नहीं तहसीन के घर में रहेंगे। तुम दामाद हो और तहसीन का घर तो मेरा घर है ना, बस। ओह अच्छा। लड़की, तुम ये बात जानती हो, मंगनी हो चुकी है मेरी। मेरी पहले से एक मंगेतर है, और हमारी मंगनी हो कैसे सकती है? हाँ, मैं तो तुमसे कल ही मिला हूँ। मुझे पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। माना कि कल मिले हैं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती हूँ। सब्र करो थोड़ा। तब तक चुप रहना, वरना मैं दीवा के बारे में सबको बता दूंगी। दीवा को इससे दूर रखो। लड़की, वो मुझे अपना दामाद कहती है, दामाद कहती है अपना। अगर दामाद कह भी दिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बुरी बात है अगर वो तुम्हें अपना दामाद कहती है? वैसे भी वो यहाँ 1-2 दिन रुकेंगे, उसके बाद गांव वापस चले जाएंगे। तुम क्यों फजूल में टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, सब्र दे अल्लाह ताला मुझे। अच्छा ठीक है, वो कब तक रुकेंगे? जाएंगी कब तक यहाँ से? मेरा और तहसीन का होगा क्या? तहसीन, उसको तो अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं। तहसीन को तो मैं भूल ही गई थी। अम्मी भी यहाँ आ चुकी है। अगर उन्होंने तहसीन को देख लिया तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए मुझे तहसीन को इन्फॉर्म करना होगा। रुको, मैं पागल हो जाऊंगा।